एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 22 से लेकर 25 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 22 सितंबर का कि भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है अभी हाल ही में। तो ये सिम्बैक्स प्रारंभ हुआ है। अच्छा, सिम्बैक्स इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये नौसैनिक अभ्यास है और ये इस बार 30वें क्रम का अभ्यास है। और इसमें जो है INS रणविजय, INS सिंधुकेसरी और INS कवरत्ती भारत की तरफ से भाग लिए हैं और भारत का किसी अन्य देश के साथ सबसे बड़ा ये नौसैनिक अभ्यास है। तो महत्वपूर्ण अभ्यास हम लोग देख लेते हैं। तो स्लिनेक्स और मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। संप्रीति और बोगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच। अलनगा भारत और ओमान के बीच। वज्रपहार भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास होता है। कोकण और अजय वारियर ये भारत और यूके के बीच, ब्रिटेन के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में। लामित्य भारत और सेलेक्स के बीच में। धर्मगार्जियन ये भारत और जापान के बीच में होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में। तरकस भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास होते हैं। नेक्स्ट है नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? तो अजरबैजान और आर्मेनिया से ये संबंधित है। इस विवाद की शुरुआत 1918 में हुई थी और इसका मूल कारण क्या है? तो अजरबैजान की भौगोलिक सीमा जो है वहाँ पे जो लोग हैं वो आर्मेनिया के समर्थक हैं, तो इसका यही विवाद है। अच्छा, अजरबैजान की राजधानी बाकू है और बाकू में ही अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ है। इसमें गोल्ड किसने जीता है? कार्लसन ने जीता है और सिल्वर आर प्रज्ञानंद ने जीता था। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है और 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पहली बार 1981 में और 2023 की थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस है इसकी थीम है। और अल्जाइमर ये मस्तिष्क से संबंधित है और इस बार इसकी थीम क्या है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट इसकी थीम है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और शांति सूचकांक में रैंक कितनी है? तो 126 है भारत की। सितंबर माह जो होता है वो पोषण और अल्जाइमर माह होता है। ब्रेन देख लेते हैं हम लोग। तो ब्रेन में जो रोग होता है, डिजीज, एक अल्जाइमर है, पार्किंसन और डिमेंशिया है। तो अल्जाइमर और पार्किंसन से मेमोरी लेस होती है और डिमेंशिया भूलने की बीमारी होती है। और सबसे बड़ा भाग ब्रेन का सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट है दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। गुजरात में की गई है धातु। एक तो लिथियम की अभी हुई थी और ये वेनेडियम है गुजरात में। लिथियम की जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था। अच्छा, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और सबसे हल्की धातु है। इसका यूज लिथियम आयन बैटरी में होता है। और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम है। वेनेडियम ये गुजरात से अलग खम्मात की खाड़ी की तलछटी पे मिला है और इसमें टिटोना मैग्नेटाइट खनिज में। और इसका प्रतीक क्या है? वेनेडियम का V है। परमाणु क्रमांक इसका 23 है और इसका जो उपयोग है जेट इंजन स्टोरेज बैटरीज में होता है। नेक्स्ट है ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो ये निपाह वायरस से संबंधित है। निपाह वायरस टेस्टिंग की अनुमति दी गई है और ये केरल में देखा गया था। ये एक जेनेटिक डिजीज है और ये मलेशिया से आया है। तो टेस्ट देखते हैं हम लोग। ECG हार्ट से संबंधित है। एलिसा ये एड्स का टेस्ट है। HIV वायरस रेट्रोवायरस से होता है। विडोल टेस्ट ये टाइफाइड मियादी बुखार जो कि साल्मोनेला टाइफी से होता है, इसका है टेस्ट। बायोप्सी ये कैंसर गांठ की जांच के लिए है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ये एड्स के कन्फर्मेशन के लिए किया जाता है। EEG ये ब्रेन से संबंधित टेस्ट है। नेक्स्ट है G20 और संरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये खजुराहो में हुई है। ये चौथी बैठक और लास्ट बैठक है 21 से 22 सितंबर खजुराहो में। और G20 संस्कृति की पहली बैठक भी खजुराहो में हुई थी। खजुराहो का मंदिर वंश कौन सा? चंदेल शासक थे और जिला छतरपुर है। शैली पंचायतन शैली है और यहाँ पे कंदारिया महादेव का मंदिर है और यूनेस्को में 1886 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है ICC वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो ये दिल जश्न बोले ये रिलीज हुआ है और इसके सिंगर कौन है? तो प्रीतम है। ICC वर्ल्ड कप पहली बार 1975 में इंग्लैंड में होस्ट हुआ और जीता वेस्ट इंडीज़ था। हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। 2023 में 13वां संस्करण है जो कि भारत में पूर्ण रूप से इसका आयोजन हो रहा है। 2023 का शुभंकर क्रिप्टो वर्ष है। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शाहरुख खान को। और भारत ने 1983 और 2011 में जीता है भारत ने और 2019 में इंग्लैंड ने जीता था।
नेक्स्ट है, किस राज्य को खाद्य पशु का टैग दिया गया है? तो ये मिथुन को दिया गया है, ये नॉर्थ ईस्ट में है और इसका साइंटिफिक नेम बोस फर्टिलिस है और फसाई ने इसको ये टैग दिया है। और ये मिथुन जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है। अच्छा, फसाई तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 2006 का एक्ट है, 2008 में स्थापना हुई थी इसकी। बारहसिंगा ये स्टेट एनिमल कहाँ का है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। चिंकारा राजस्थान का है। जम्मू कश्मीर का हंगुल है। लद्दाख का हिमतेंदुआ है। केसर हिंद राज तितली अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट है, 14वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ अभी नई दिल्ली में किया गया है और इसको होस्ट किसने किया है? तो फिक्की ने इसको होस्ट किया। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन है फिक्की के? तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास संस्थापक हैं इसके। इस बार इसकी थीम क्या है? तो बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ इसकी थीम है। वर्तमान में फिक्की के हेड कौन है? तो सूर्यकांत पांडा इसके हेड हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ शुरुआत हुई है इसकी? तो ये अभी मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में ही लाडली बहना आवास और सौर सिटी सांची मध्य प्रदेश में और पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला गया है। नेक्स्ट, क्रिकेटर दीपक चाहर ने D9 स्पोर्ट्स नया ब्रांड किया, लॉन्च किया इन्होंने। अब 23 सितंबर का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो सिंधु जल संधि के संबंध में अस्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? ये वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। अच्छा, ऑस्ट्रिया ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो है किशनगंगा और रैटल परियोजना पर फोकस किया गया है। तो सिंधु जल संधि देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुई थी और मध्यस्थता कौन किया था? तो विश्व बैंक ने किया था। और इसमें जो समझौता हुआ था कि सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान में यूज करेगा, 20% भारत, और रावी, ब्यास, सतलज का 80% भारत करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। परियोजना देख लेते हैं हम लोग। तो झेलम नदी पर उरी परियोजना और किशनगंगा परियोजना है। चेनाब पे दुल्हस्ती, बगलिहार, रैटर और सलाल परियोजना स्थित है। नदियों के नाम देख लेते हैं हम लोग। वेद में क्या क्या थे? तो झेलम को वितस्ता, चेनाब अस्कनी, रावी परुश्री, ब्यास विपाशा था, ये वेदों में नाम था। अच्छा, चेनाब नदी का उद्गम जो है 2 नदी और चंद्र और भागा से हुआ है और ये बाड़ालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। सतलज ये भारत में प्रवेश करती है सिपकला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब है। नेक्स्ट है, रिफ्लेसिया जीनस का संबंध किससे है? तो फूल से इसका संबंध है और इस सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया विलुप्त के कगार पे है। इसके आवास नष्ट हो चुके हैं, ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? तो उल्फिया है। फ्लावर, तो फ्लावर का जो मेल जननांग होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं, मादा जननांग को गाइनोशियम कहा जाता है। नमो 108 नई किस्म ये कमल की है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है और ये पहली बार 2010 में मनाया गया था, तब से इसकी शुरुआत हुई। और इसको मनाता कौन है? तो WWF इसको मनाता है। 22 सितंबर को ही वर्ल्ड रोज डे कैंसर पीड़ित के साथ मानवीय व्यवहार के लिए मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व बैंक ने वन्यजीव संरक्षण बांड भी जारी किया है। नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये स्वाति नायक को दिया गया है, उड़ीसा की हैं, इनको यह प्रदान किया गया है। और नॉर्मन बोरलॉग इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए 40 वर्ष से कम आयु में दिया जाता है। इसमें प्राइज कितनी है? तो $10,000 इसमें प्राइज है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। और भारत का कहाँ पे है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और गेहूं की नई किस्म कौन सी है? तो HD 3385 ये गेहूं की नई किस्म है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया है? तो मैक्सिको की संसद ने किया है। और एलियन शव ये संसद में लंबी खोपड़ी, हल्की हड्डी और हाथ की 3 उंगली, पेट में गांठें, ये नमूना कहाँ? पेरू से मिला है। नेक्स्ट है, मैक्सिको और USA में रियो ग्रांडे नदी जो कि सीमा रेखा है और कनाडा USA को
यूएसए अमेरिका को 49 डिग्री ये अलग करता है, और मैक्सिको क्यूबा को अलग करने वाली जनसंधि युकाटन चैनल है। नेक्स्ट पीएम जो है नरेंद्र मोदी यूपी के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? तो ये वाराणसी में करेंगे। कब? 23 सितंबर को इसका शिलान्यास करेंगे। प्रवेश द्वार इसका कैसा होगा? डमरू की तरह, फ्लड लाइट इसका त्रिशूल की तरह, आकार इसका अर्धचंद्राकार और सीढ़ियाँ इसकी घाट की तरह होंगी। नेक्स्ट है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किरीटेश्वरी, ये पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद जिले में इसको चुना गया है। और मायम बायोडायवर्सिटी एटलस, ये पहला विलेज कौन सा है? गोवा में है। नेक्स्ट, प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? तो उड़ीसा की ये चुनी गई है, और ये 6 बार एमएलए रह चुकी हैं। अच्छा, उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है। नेक्स्ट, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है जो पहले बने हैं? तो बाबर आजम पाकिस्तान के हैं, ये 3 बार जीत चुके हैं। फीमेल में कौन है? तो अर्लिन कैली आयरलैंड की हैं, इन्हें मिला है। नेक्स्ट है 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन है? तो ये लवलीना बोरगोहन जो कि बॉक्सिंग की हैं, और हरमनप्रीत हॉकी संबंधित है, ये ध्वजवाहक बने हैं। अच्छा, इसका आयोजन 2026 में कहाँ होगा? जापान आइची में ये किया जाएगा। अभी 2023 में कहाँ हो रहा है? तो चीन में ये हो रहा है, हांगजू में। इसका शुरुआत कब से है? तो 23 सितंबर से। इसमें टोटल 40 खेल होंगे और 61 प्रतियोगिता इसमें होगी। और पहली बार 1951 भारत और 1982 में भारत में हुआ है। 2018 जकार्ता में हुआ था, इसमें भारत ने 70 पदक कुल जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2023 18 से 24 सितंबर तक है। अब हम लोग 25 सितंबर का करंट अफेयर देखते हैं कि युद्ध अभ्यास 23 किन देशों में हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, और इसका आयोजन कहाँ पे? तो अलास्का अमेरिका में हुआ है, और 19वें क्रम का था, और इसका नेतृत्व भारत की तरफ से मराठा रेजिमेंट ने किया है। अच्छा, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नेक्स्ट है थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये सिंगापुर की है। सिंगापुर का पहला स्थान है, दूसरा हांगकांग का है, भारत का 87वां रैंक है इसमें। और ये आंकड़ा कब का है? 2021 का आंकड़ा इसमें है। अच्छा, फायर पावर इंडेक्स में चौथी रैंक भारत की है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127, प्रेस फ्रीडम 161, खुशहाली और शांति में 126वीं रैंक भारत की है। नेक्स्ट है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शीर्ष स्थान कौन सी टीम का है? तो भारत का है। तीनों फॉर्मेट मतलब टेस्ट, वनडे और T20, ये तीनों फॉर्मेट है, इसमें भारत पहले पे है, और सेकंड में कौन है? तो साउथ अफ्रीका सेकंड पे है। अच्छा, T20 में फर्स्ट रैंक पे प्लेयर कौन से हैं? सूर्य कुमार है, और वनडे बॉलिंग में मोहम्मद सिराज पहले स्थान पे है। एशिया कप अभी भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा के। नेक्स्ट है 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये चेचेन कांगकांग और लियान है जो कि रोबोट है, ये इसका शुभंकर है। नेक्स्ट, किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? तो I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई ने किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा पणजी में किया गया है, और भारत में पहली बार कौन किया? सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने किया है, जहाज रानी मंत्री हैं तो इन्होंने किया। अच्छा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 41वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पंजाब अमृतसर में हुआ है, और इसके हेड गृह मंत्री अमित शाह। और राज्य इसमें कौन सा? सब पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान है। यूटी इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ है। और ये जोनल काउंसिल है, स्थापना राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 से हुआ है। जोनल काउंसिल में इसमें नॉर्थ का हेडक्वार्टर दिल्ली है, साउथ का चेन्नई में है, ईस्ट का कोलकाता में है, और वेस्ट का मुंबई में है, और इसमें मिड में प्रयागराज है हेडक्वार्टर। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 के एक्ट से है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शिलांग में है। नेक्स्ट है पहले यूपी इंटरनेशनल व्यापार शो का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसमें चीफ गेस्ट कौन? तो प्रेसिडेंट थे, और इसकी थीम क्या है? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसकी थीम है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ है? तो ये असम में है,
चिरयाली शहर में है और एक गुप्त काशी गुप्त वंश ने इसको बनवाया था। 24x7 सौर ऊर्जा गांव मोढेरा गुजरात में है और पहला विलेज एटलस गोवा में मायम में है। नेक्स्ट, अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बेलग्रेड राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे और 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये जीता है। अच्छा, वीमेन बॉक्सिंग में गोल्ड लवलीना, नीतू और स्वीटी निखत जरीन ने 4 लोग, लवलीना बोरगोहान, नीतू और स्वीटी और निखत जरीन ने जीता है। नेक्स्ट, जागोरो चोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।